हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोक सेवा आयोग की तरफ से मींस पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस में प्लेसमेंट मिलेगी और सभी के सभी परमानेंट पोस्ट है स्टेट गवर्नमेंट की। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से विज्ञापन है, तो जो नौकरी होगी स्थायी नौकरी होगी, परमानेंट होगी और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी होगी। सैलरी 80,000 से 90,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन होगी। किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। 57,700 की बेसिक पे के साथ में एकेडमिक लेवल 10 पे, लेवल 10-7 सीपीसी, सातवां वेतन आयोग, लेवल 10 पे 80,000 या 90,000 और काम रहेगा टीचिंग का काम रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और स्थायी नौकरी परमानेंट है, लिख दिया। पद स्थिति स्थायी है। पूरा हिंदी में ही एडवर्टीजमेंट है। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इन्होंने विज्ञापन बनाया, कला, विज्ञान, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान सब लिख दिया है, बट ये सही नहीं है। आगे देखेंगे क्या एग्जैक्टली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कंप्यूटर साइंस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक, कंप्यूटर साइंस के लिए सब्जेक्ट जो कंप्यूटर साइंस है, एंड इसकी नोटिफिकेशन तो रिलीज हो गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में टाइम है अभी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 नवंबर तक आप कर सकते हैं। 15 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। और 30 नवंबर तक, 31 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड रहेंगे और एलिजिबल रहेंगे। एज की क्राइटेरिया यहाँ पर दी हुई है। तो 31 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो जो 10th के सर्टिफिकेट में रहेगा वही रहेगा। पिता का नाम भी जो 10th के सर्टिफिकेट में रहेगा वही रहेगा। इसका थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट जो है ना कंफ्यूजिंग बनाया है। 57 या 87 वैकेंसी वो चेक कर लेते हैं। इसमें लिखा है शैक्षणिक अर्हता में कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा, विधाओं, सभी सब्जेक्ट यहाँ मेंशन कर दिए, बट ये सही नहीं है। ऐसा इन जनरल लिख दिया है कि सब अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए एग्जैक्टली कौन अप्लाई कर पाएंगे वो नीचे चेक करेंगे। अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण जरूरी नहीं रखा गया, मुक्त रखा गया, मतलब नॉट नेसेसरी। वहां के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आपने मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश के हैं डोमिसाइल रेसिडेंशियल, तो फिर आपको जो है रोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा लास्ट डेट के पहले। पेज नंबर 7 पे सीधे चलेंगे क्योंकि इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग रखा है। टोटल वैकेंसीज देख रहे हैं। रिक्ति में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पद, तो ये सीट आरक्षित है, रिजर्व्ड है जो गेस्ट टीचर्स थे मध्य प्रदेश में। मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट के लिए इतना सारा रिजर्व्ड है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है कुछ, और बाकी इधर अनरिजर्व्ड एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 80। तो टोटल मिला के 87 वैकेंसीज हैं। उसमें पीडब्ल्यूडी के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, सबके लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। अभी यहाँ पे बार बार ये लिख रहे हैं अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि 50% ये अबव मार्क्स के, बट ये सही नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट ही चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो इस पे पेज नंबर 7 पे चले आते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। इनके जो सब्जेक्ट्स, वैलिड सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं वो है एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, एमसीए, एमटेक कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमटेक आईटी, एमई कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वैलिड रहेंगे। इसके साथ में नेट होना चाहिए, या फिर अगर सीएसआईआर नेट में आता है आपका सब्जेक्ट तो सीएसआईआर नेट होना चाहिए, या फिर अगर डायरेक्टली पीएचडी कर दिया जो वैलिड है, पीएचडी जो वैलिड है यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से, तो डायरेक्ट पीएचडी के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना नेट के और बिना सीएसआईआर नेट के। अगर मध्य प्रदेश का सेट या स्लेट हुआ है आयोजित, और अगर मध्य प्रदेश का आपने सेट या स्लेट किया हुआ है तो वो भी चलेगा। तो 40 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अलाउड है। परमानेंट वैकेंसी है तो क्यों नहीं, मध्य प्रदेश अच्छी जगह काम करने के लिए भी
1 जनवरी 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। एज में रिलैक्सेशन तो मिलती है, जो मध्य प्रदेश के रहेंगे उनके लिए तो रहेगा एज में रिलैक्सेशन, वो आप पढ़ ले। जो रूल रहता है 5 साल की छूट मिलती है ST SC कैंडिडेट्स को अगर आप मध्य प्रदेश के, तो PWD कैंडिडेट को 10 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की मिलती है, या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को। एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है इसमें। परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर मॉडरेटर द्वारा तैयार उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित हो जाएगी 5 दिन के अंदर अंदर। तो ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है या ऑफलाइन, जो भी होगा एग्जाम होगा, एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। चलिए अभी और चीजें देख लेते हैं। एग्जाम सेंटर जो है ना, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, शहडोल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर और नर्मदापुरम में बनाए गए हैं। MPPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आ गई है अपडेट। अभी तो टाइम है, अक्टूबर लास्ट को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा, क्योंकि 31 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है, तो अभी काफी टाइम है इसमें। और एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, आयु सीमा में छूट मिलेगी, जैसे 5 साल की छूट देते हैं वैसे ST SC PWD OBC महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए 5 इयर्स की। अगर आप अदर स्टेट की भी महिलाएं ना, तो 45 इयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। SC ST जो अदर स्टेट के महिलाएं ना, उनके लिए भी। और अगर मध्य प्रदेश के फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन है। और बाकी सिलेबस वगैरह देख लेते, नीचे दिया होगा। मैंने अभी चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ एडवर्टीजमेंट कल ही देखा था। तो OMR शीट बता रहे हैं, OMR शीट के पर एग्जाम होगा तो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। ABCD 4 ऑप्शन में सही जो सर्कल रहेगा उसको डार्क करना रहता है। और क्योंकि हिंदी में लिखते हैं ना, तो सर्च बटन काम नहीं करता, तो फीस वगैरह आप चेक कर लें अगर इंटरेस्टेड हैं तो। MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट आई हुई है। रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एग्जाम 2025, क्लिक हियर ऑल डिटेल्स के लिए। और जब लिंक जारी हो जाएगी 31 अक्टूबर को, तो यहीं पर लिंक जारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसमें से आपको एडवर्टीजमेंट पेज पे चले आना है, इस पे क्लिक करके एडवर्टीजमेंट आपको सर्च कर लेना है। तो ये एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। असिस्टेंट प्रोग्रामर का वो नहीं देखना है। सेकेंड नंबर पे जब मैं वीडियो बना रही हूँ आप तक कब पहुंचेगी, तब तक ये सीरियल नंबर चेंज हो सकता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग है, ऑफिशियल वेबसाइट है, कई सारे विज्ञापन आते रहते हैं, नोटिस आते रहते हैं। तो फिलहाल एडवर्टीजमेंट नंबर से आप लोकेट कीजिए, एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2025। तो ये वाला एडवर्टीजमेंट है 15 अक्टूबर की डेट से। एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2025 कंप्यूटर साइंस। ऑफिशियल वेबसाइट मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप डायरेक्ट विकिपीडिया से लिंक ले लीजिए, या फिर गूगल कर लीजिए, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक मिल जाएगी।